बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल ठीक बाहर से आप हंगामे की तस्वीरें देख पा रहे हैं। जब से ही कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई है तब से ही हंगामे की तस्वीरें लगातार एक के बाद एक आपको भाजपा कार्यालय से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं भाजपा कार्यालय के बिल्कुल ठीक बाहर हम मौजूद है, जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें समय स्क्रीन पर चल रही है और तमाम कार्यकर्ता इस समय हल्ला कर रहे हैं इस चीज को लेकर। आप देखें जो तस्वीरें इस समय की यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लगातार इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा ये कार्यकर्ता जताते नजर आ रहे हैं और लगातार ये हंगामे की तस्वीरें भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन हंगामे की तस्वीरें इस समय की जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर इस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि बाहर का नेता जो है वो हम यहाँ पर चलने नहीं देंगे। देखें आप फिलहाल जीव शर्मा जुगल किशोर कैंडिडेट्स की जो लिस्ट भारत माता की कैंडिडेट्स की जो लिस्ट सामने आई है आप उसे खुश भारत माता की कैंडिडेट्स की जो लिस्ट सामने आई है उससे खुश नहीं है? नहीं खुश है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं सब कंस्टिट्यूएंसी से होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो हमारे पुराने लीडर हैं उसमें से होना चाहिए। पार्टी को पता है कौन क्या है। किसका चेहरा देखते हैं आप क्या चाहते हैं? किसका तो दिया हमने, सब कंस्टिट्यूएंसी से चाहिए। 8-9 नाम गिना दिए आपको, उनमें से कोई भी हो हमें कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम इसको जानते नहीं है। हमारी 40-45 साल उम्र हो गई, हमने कभी राजीव शर्मा को देखा ही नहीं है। अभी बताते हैं वहाँ का बोर्ड है, वहाँ उसने प्लाट है, ये है वो है। हमारे साथ जो कंधे से कंधा चला के दुख सुख में काम आते हैं, हमें तो वही लीडर चाहिए जो हमारी बात आगे पहुँचाए पार्टी तक। जो लीडर के नाम लिए खुश नहीं है? देखो जी, हमारा शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5-6 बंदे सारे शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी दे, जो हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो उनको टिकट देनी चाहिए। ऐसे बाहर बंदे को दूसरे ब्लॉक वाले को टिकट दे दी, टिकट उसको दियो जो ब्लॉक का काम कर रहा है, जो हमारे शंभ का कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम कर रहा है। सारे छम एरिया से आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, उधर से आए, हाँ वहीं से आए हैं। संजय राणा ने मुलाकात नहीं की आपसे? नहीं किसी ने आया, कोई नहीं आया हमारा। शर्मा को चाहे कि जहाँ पर पहले कैंडिडेट थे उनको सपोर्ट। आप बीजेपी के वोट हैं, आपको भी अंदर नहीं जाने दिया? नहीं जानते कोई बीजेपी के वर्कर हैं, बीजेपी के हैं। आज जे नहीं बाहर आ रहे हैं, कल हम भी बाहर नहीं आएंगे। जे ऐसे ही खड़े रहेंगे बाहर, हम वोट नहीं देंगे। जे भी ऐसे ही बाहर रहेंगे जैसे जे नहीं देंगे। इन्होंने बीजेपी का देखा ग्राउंड का लेवल नहीं देखा, ग्राउंड में इन्होंने सर्वे किया है, वोट करवाई है, लेकिन उनका कोई किसी ने नहीं सुना है। इन्होंने अपनी मन मर्जी की है। जितना वोटर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तमाम वोटर एक ही चीज की मांग कर रहा है, पर इन वोटरों से मिलने कोई नहीं आया है। तो जब ये वोट मांगने आएंगे तो क्या आप मिलेंगे इनसे? आप जब बाहर आएंगे तो मिलेंगे ना, हम अंदर बाहर आ नहीं रहे, हेराफेरी की है। देखिए आज आप मिलने आए, ये नहीं मिल रहे, कल को ये आपके पास आएंगे वोट मांगने, आप बाहर आएंगे। काले झंडा दिखाएंगे इनको, उनको पता चलेगा कि कैसे वोट लिया जाता है। उधर जाएंगे नहीं, कैसे जाएंगे? उधर जाएंगे नहीं। अगर गए तो इनको पता चल जाएगा सारा। जनता को बेवकूफ बनाया है, वोटिंग कराई है, सर्वे कराया, बिल्कुल बेवकूफ बनाया जनता को। जनता को उन्होंने बुद्धू समझ रखा है, जनता को समझते कुछ नहीं है। मैडम जी ये जाएगा, इसका जिम्मेवार जुगल किशोर होगा, रविंदर रैना होगा, जो भी बीजेपी के लीडर है। सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेते हैं बस, कुछ हो गया और बस मोदी के नाम पर वोट लेते हैं, पुराने घर बैठ जाते हैं। 8 साल से कहाँ थे ये, 14 साल से कहाँ थे ये? आप क्या चाहते हैं, किसको आपका चेहरा बनाकर सामने लाएं? शंभ कॉन्स्टिट्यूट हैं, हमें शंभ का ही बंदा चाहिए। आप चाहते हैं आपका लोकल बंदा खड़ा होगा? हमें बाहर का बंदा नहीं चाहिए। ये 14 साल से गए नहीं है, वोट लेके आ जाते हैं। अगर इस शर्मा को कुछ हो गया तो जिम्मेदार ये होगा, रविंदर रैना होगा। यानी कि आपको लगता है कि बाहर का बंदा चुना जाएगा तो आपकी बातें सामने नहीं आएंगी? 14 साल से ये कहाँ थे, आज वोट लेने के लिए आ गए ये, फसल पकी ये काटने के लिए आ गए ये। उधर से जानता भी कोई नहीं है इनको। अगर उधर से बंदे पढ़े लिखे नहीं है क्या, वो भी टिकट ले सकते हैं। ये अखनूर से उड़ के उधर से टिकट लेने जा रहा है, जो उधर हमारे साथ काम कर रहे हैं, मुसीबत में काम आते हैं। हमारा बॉर्डर का इलाका है, फायरिंग भी होती है, बम भी पड़ते हैं, तब इसको देखेंगे हम। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हमने इसको देखा नहीं। अगर टिकट नहीं आज तक देखा नहीं हमने इसको, समझ लो फिर हार ही हार है। क्या पता कहाँ से उठा के लेके आए इसको, हम जानते ही नहीं है। हम तो उसी को वोट देंगे जिसको हम जानते हैं। देखिए लगातार गुस्से की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, किसको आपका नुमाइंदा बनाया जाए? नुमाइंदा किसको बनाया जाए?
हम चाहते हैं कि सब कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी नेता है जो हमारे बीच में काम करता है, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो सभी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। जिनको लोग चाहते हैं उनमें से चाहे वो सुरेश शर्मा हो, चाहे नरेंद्र सिंह पाहू हो, चाहे कोई भी दूसरा हो, अगर कोई ऐसा बंदा हमें 70 साल हो गया इन लोगों से लड़ते हैं। बीजेपी की वोटर्स हैं, ये जितने आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मेरे साथ देख पा रहे हैं, ये तमाम लोग बीजेपी के ही वोटर्स हैं, बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ वोटर हैं, पर आज बीजेपी के खिलाफ ही प्रदर्शन है। और प्रदर्शन का रीजन ये है, इनका कहना है कि हमें हमारे छप कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकल नुमाइंदा चाहिए, हमें लोकल बंदा चाहिए जो हमारे मसले मिसाइल सुन सके, हमें बाहर का कोई नहीं चाहिए। और जो बाहर का अपॉइंट किया गया है, हमने उसे कभी देखा भी नहीं। इस चीज को लेकर देखें, प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाएं भी यहाँ पर देखें, आप महिलाएं भी बिल्कुल सामने इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल बीजेपी ऑफिस के बाहर से तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। देखें, इस चीज को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। देखें, वंदे मातरम के नारे इस समय लग रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वंदे मातरम के नारे जो है वो इस समय बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर लग रहे हैं। और इस चीज को लेकर महिलाएं भी लगातार देखें सड़कों पर इस समय। जो आपके लिए आप क्या चाहते हैं, क्यों आज यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने संघ का नेता चाहिए, बाहर का नेता नहीं चाहिए। हम उसको वोट नहीं देंगे बाहर। आप चाहते हैं आपका लोकल नेता आपके पास हो जो आपकी बात सुन सके। जो बाहर का उसको हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वोट उसको कोई भी। हमें अपना नेता चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हाँ, हम काम करें। हमने उसे देखा नहीं है तो हम वोट क्या देंगे। आप सभी बीजेपी के वोटर्स हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं आप? वोट नहीं देंगे अगर कोई आपका जनता ही कोई वोट नहीं देगा बीजेपी पर लोकल खड़ा नहीं किया तो वोट नहीं। अगर हमारे संघ का नेता होगा तो उसको देंगे, बाहर के नेता को नहीं देंगे। आप मुझे बताएं, आप जब से यहाँ खड़े हैं कोई बाहर मिलने आया है? नहीं है, कोई नहीं है। बाहर ही निकला, डर के मारे अंदर बढ़ गया। तो कल को जब ये आपके घरों के बाहर वोट लेने आएंगे, आप बाहर आएंगे? उनको पत्थर मारेंगे। काला झंडा लेके आएंगे, अगर अरजीत शर्मा को भेजेंगे ना जी, काला झंडा लेके सभी आएंगे, वोट कोई नहीं करेगा। आज अगर ये आपसे मिलने नहीं आ रहे, कल आप भी बाहर नहीं जाएंगे अगर ये वोट मांगने आएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें अपने सम ब्लॉक का जो लीडर चाहिए, बाहर का नेता हमें नहीं चाहिए। जे अपने मतलब के लिए जब हमारे पास आते हैं, हम इनका पूरा मतलब योगदान पूरा दिया शुरू से। कभी हमारा वोट जो किसी और को पार्टी को नहीं गया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पर ये हमारे साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। तो अब इनको हम आप कहते हैं कि आपने सारी जिंदगी बीजेपी की सपोर्ट की है, बट आज आपको लग रहा है बीजेपी आपकी सपोर्ट नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। जब से हमारा वोट बना हुआ है, हमारा वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही गया है। जब भारतीय जनता पार्टी का नाम ही जनता की मतलब जनता के नाम पे है, भारतीय जनता पार्टी, ये जनता की आवाज ही नहीं सुनते तो हम क्यों वोट देंगे इनको? इनको पता लगेगा आने वाले टाइम पे, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसमें इनको पता लगेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये महिलाएं भी जो है वो बीजेपी की ही वोटर्स हैं, ये पुरुष भी जो है बीजेपी के वोटर हैं, कुछ यूथ यहाँ पर है बीजेपी के वोटर हैं, पर इनका कहना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जो है वो लोकल खड़ा करें, लोकल नुमाइंदा खड़े करें, उसके बाद ही हम वोट जो है वो बीजेपी को देंगे, वरना इस बार इनका वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। ये तमाम लोग में से कुछ इनके कार्यकर्ता हैं, कुछ यहाँ पर जनरल पब्लिक है, आम जनता है, जो जनता लगातार ये बात कह रही है कि इन्हें इनका लोकल नुमाइंदा चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो, जो वहाँ की चीजों से वाकिफ हो कि वहाँ पर किस चीज की जरूरत है, वहाँ पर लोगों को जब मुश्किल आती है तो किस तरह से उनकी मुश्किल का समाधान किया जा सकता है। तो अभी तस्वीरें आपने देखी है, एक बार नजर आप इन तस्वीरों की ओर घुमाएं। जितने भी इस समय लोकल्स यहाँ पर मौजूद है, इन तमाम लोकल्स का यही कहना है कि इन्हें अपना नुमाइंदा चाहिए जो वहाँ का लोकल हो, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो, वरना इनका वोट इस बार बीजेपी को नहीं जाने वाला है। साफ तौर इन्होंने ये भी कह दिया है कि लगभग प्रदर्शन करते हमें 1 घंटा होने को आया है और अभी तक भी कोई भी अंदर से बाहर बात करने यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो अगर कोई नुमाइंदा बाहर बात करने नहीं आता है तो इलेक्शन के टाइम जब ये हमारे घरों पर आएंगे तो हम भी बात करने बाहर नहीं आने वाले हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है। हालांकि अब आपकी इस पर क्या राय है, आपका क्या कहना है? तो जेन्युइन मुद्दा लेकर ये
यहाँ पर पहुंची है। इनका कहना है कि अगर वोट हमने देना है तो जिसको वोट देना है उसे भी तो हम जानते होने चाहिए ना। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। गेट के पास अभी आप देखें फोर्सेस लगा दी गई है, बीजेपी के बिल्कुल गेट के बाहर की तस्वीरें हैं जम्मू की, जहां पर फोर्सेस लगा दी है और अभी फिलहाल अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। देखें आप, हालांकि इससे पहले भी आप लोग जानते हैं कि कल भी नोटिस चिपका दिया गया जिसमें मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं रही, और अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आम जनता को भी अंदर जाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे।